एक चौथा फनकार है। चौथा फनकार वो है, वो कौन है वो चौथा फनकार? लंदन में बैठा हुआ है। उसका, अब जरा उसका सुनो, उसका केस क्या है? पहले तो अदालत से वो मुजरिम करार दे दिया गया। उसकी बेटी के नाम पे पैनामा पेपर के इंकशाफ में पता चला कि 4 बड़े बड़े अरबों रुपए के लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महलात उसकी बेटी के नाम पे निकल आया। हमने तो नहीं निकाले, पैनामा पेपर के अंदर आ गया। अब उसका भी केस चल रहा है। तो ये सारे नैबज़दा इकट्ठे हुए, इन सारों ने मिलकर कहा कि देखो, पहले तो हमने सोचा था कि इमरान खान अभी गया, जब हमारा मुल्क आए तो दिवालिया निकला हुआ था। सारों ने कहा कि तुम मुल्क को निकाल ही नहीं सकता, वो मुल्क निकल गया। फिर कोरोना आ गया। जब कोरोना आया, कमालिया, माशाल्लाह, बड़ा शऊर है आप में, नौजवानों, बड़ा शऊर है। शहबाज शरीफ उस वक्त लंदन में बैठा हुआ था। बेटे को इसने बाहर भिजवा दिया था, दामाद को बाहर भिजवा दिया था, नवाज शरीफ के बेटे बाहर बैठे थे, इसहाक डार बाहर बैठा था, उनके बेटे बाहर बैठे थे, सब लंदन में बैठे थे। इस तरह लगता है कि ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए, ये सारे लंदन में मलका क्वीन उसके घर में पैदा हुए हैं सारे। ये इसहाक डार माशाल्लाह बड़े मेहनत कश थे। उनके वालिद साइकिलों की दुकान थी। आज अगर आप उसका रहन सहन देखें और उसके बच्चों का, तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा इस मुल्क का ये लूट के बाहर लेके गए हैं। तो ये सारे इन्होंने मिलकर फैसला किया कि एक ही तरीका है, इमरान खान की हुकूमत गिराओ, इक्तदार में आओ, और सबसे पहला काम ये क्या करेंगे? क्या बैठे हैं, क्या काम करेंगे? नैब को खत्म करेंगे, अपने करप्शन केस खत्म करेंगे। पहले उन्होंने पूरी कोशिश की कि इमरान खान इनको एनआरओ दे देगा। मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दे दिया। जितनी इन्होंने पहले जितनी करप्शन की थी वो सब माफ हो गई। इन्होंने फिर से आए 10 साल, दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। केस इनके तब बने और जोर इमरान खान पे लगा रहे हैं कि अगर आपने हमें करप्शन केस माफ ना किए तो हम आपकी हुकूमत ही चलने देंगे। मैं बार बार ये 3 चूहों को पैगाम दे रहा हूं कि हुकूमत जानी तो मामूली चीज है। 3 स्टूजेस, चूहे तो बड़ी चूहो, हुकूमत जानी तो मामूली चीज है। मेरी जान भी चली जाए तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इनकी कोशिश क्या? इनकी कोशिश है कि ये हुकूमत गिराएं, इक्तदार में आए, नैब को खत्म करें, करप्शन केसेस खत्म हों, और जब भी करप्शन केसेस खत्म होंगे वो भगौड़ा जो लंदन बैठा है वो जल्दी जल्दी पाकिस्तान वापस आएगा। और वो वापस आके क्या करेगा? वो सबसे, ये सुन लो मेरी कौम, इसने करना क्या आके, ये नंबर 1 चीज क्या करेगा आके? ये आते साथ ही पहले इलेक्शन कमीशन तो इसके कंट्रोल में है, अखबारों के अंदर पैसा चलाएगा, लिफाफा, सहाफत,
इसने शुरू की थी जब ये पहली दफा चीफ मिनिस्टर बना। इसने मीडिया को पैसा चलाना है। इलेक्शन कमीशन पहले इसके साथ है। इसने उसके बाद सुन लो ये उसके बाद ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि जो करप्ट आदमी होता है वो कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा। ये वाहिद जमहूरियत के अंदर ये पहली दफा हुआ होगा कि डंडों से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और सज्जाद अली शाह को भगाया और फिर ब्रीफ केस दिए जजेस को। इसकी पुरानी आदत ये सुने जरा, मैं नौजवानों आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो नवाज शरीफ को तब जानता था जब बेचारा पूरी कोशिश कर रहा था क्रिकेट खेलने की, और जब क्रिकेट भी खेलता था मैं, और ये सब पता चलवा लें आप, ये जमखाना में क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था अपने अंपायर खड़े करके। एक अंपायर चीफ सेक्रेटरी होता था, दूसरा अंपायर लाहौर का कमिश्नर होता था, और उधर भी रोंदी मारता था। आउट हो जाता था, अंपायर नॉट आउट दे देते थे। ये कभी कोई मैच अंपायर को मिला के नहीं खेला आज तक। उसके बाद इसने सहाफत पे पैसा चलाया, इसने जजेस खरीदे, इसने लाहौर के एलडीए के प्लॉट्स दे के जजेस को खरीदा, इसने छांगा मांगा की सियासत शुरू की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कीमत लगाई, उनको छांगा मांगा के रेस्ट हाउस में बंद किया। इसलिए बंद किया कि दूसरी तरफ भी बोली लग रही थी। यानी भेड़ बकरियों की तरह पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने आप को बेचना शुरू किया। ये नवाज शरीफ ने शुरू किया। तो ये अब आएगा, ये अदलिया के ऊपर हमला करेगा। अभी से ये अदलिया को तकसीम कर रहा है, अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है। ये कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा, क्योंकि इसने अपने केसेस खत्म करने हैं। और फिर ये सुन लो, जो अगला हमला करेगा इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। अभी तक जितने भी आर्मी चीफ आए हैं सबके साथ इसके इख्तलाफात हुए। खुद पहले आर्मी चीफ बनाता है, उससे इख्तलाफ क्यों होता है? अब मुझे बताओ नौजवानों, क्यों इसका आर्मी चीफ के साथ इख्तलाफ होते हैं? इसलिए कि आर्मी के पास जो एजेंसीज हैं उनको सबसे पहले पता चल जाता है इसकी चोरी का, और ये कंट्रोल करना चाहता है। बाकी इदारे कंट्रोल कर चुका होता है, फौज से इसको डर होता है, फिर इसकी पूरी कोशिश होती है फौज को कंट्रोल करने की। फिर इसका इख्तलाफ होते हैं आर्मी के चीफ के साथ, और फिर ये छुप छुप के पिछले दौर में नरेंद्र मोदी से मिल रहा था। बरकत दत्त अपनी किताब में लिखती है कि नेपाल में जनाब नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ छुप छुप के मिल रहे थे, जैसे कि कोई रोमांस चल रहा है इनके बीच में। और वहां वो लिखती है अपनी किताब में कि छुप के क्यों मिल रहे थे, क्योंकि नवाज शरीफ को अपनी फौज से डर लग रहा था। तो कमालिया और मेरे पाकिस्तान के लोग जो आप देख रहे हो, ये जो डॉन लीग्स थी वो क्या थी? हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचा रहे जी कि मैं तो दोस्ती करना चाहता हूं, फौज नहीं मानती। उधर से जरदारी, उसने क्या किया? मेमो गेट क्या था? हुसैन हक्कानी उसका एम्बेसडर अमेरिकनों को कहता है कि जनाब
आसिफ जरदारी को पाकिस्तानी फौज से बचा लो। ये हैं वो लोग जो अपने पैसे के गुलाम हैं। ये कभी आपके लिए आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते।